ऐसी आई है, कोई इसमें भी दलाल है जो पैसा लेके बीजेपी के खिलाफ। जिम्मेदार किसको मानते हैं इस स्थिति के? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार जनता है। जनता परेशान है और जनता जिम्मेदार भी है। जनता नहीं है, इसके लिए नेता जिम्मेदार है। कौन नेता? जो विरोधी पार्टी में नेता हैं, जो मिले, जो तो बहुत इसमें जो कुछ जमाखोर जो जिनका कंटेंट है, अधिकारियों से उनका सीधा लिंक है, पैसा गवर्नमेंट पूरा दे रही है। जो बिचौलिए हैं, बिचौलिए वो सुन तो लीजिए बात, अब सरकार को इसमें 9 दिन है। जो बिचौलिए आज युवा 15 साल का युवा आज हिंदी नहीं लिख पा रहा, ये कंडीशन हो गई अपने उत्तर प्रदेश की। 15 साल का युवा, अगर कोई बता दे यहाँ इतनी युवा खड़े हैं, अगर 15 साल का युवा 100 में से 100 में से अगर 99 बच्चे अगर सही हिंदी लिख देंगे तो मैं जो कहता हूँ वो हार जाऊंगा। विकास कैसे नहीं हुआ? विकास कैसे नहीं हुआ? हिंदू मुस्लिम कराना विकास नहीं है। पूरे नौजवानों का 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए महागठबंधन और एनडीए ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महागठबंधन की जो मीटिंग है, दूसरी मीटिंग वो बेंगलुरु में हो रही थी और एक नया नाम दिया गया है इस गठबंधन को, इंडिया। इस गठबंधन के जरिए एनडीए को चुनौती देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अगली मीटिंग फिर होनी है, उसमें भी आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस समय हम लखनऊ में और लखनऊ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो 2024 का चुनाव होगा वो कितना 2014 और 2019 से अलग होने वाला है। आपको कि 2024 का जो इलेक्शन है 2014 और 19 से कितना अलग होगा? भाजपा की पुनः सरकार आएगी, केंद्र में मोदी प्रधानमंत्री होंगे और कांग्रेस का विनाश करने वाला दिग्विजय सिंह है, जो कि कुत्ते से भी बेहतर गिरा हुआ आदमी है। वो कांग्रेस को ले डूबेगा और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 10 या 5 सीट मिलना मुश्किल हो गई है। सपा 5 सीट से अधिक नहीं जीत सकती अगर गठबंधन भी होगा। ये स्थिति है, फिर प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। योगी जी के नेतृत्व में जो भी चुनाव में ऐसा क्या किया, आपको क्या लगता है, ऐसा क्या काम कर दिया है कि फिर से 2024 में काम बीजेपी की गवर्नमेंट? काम तो ये किया है कि उत्तर प्रदेश में जितने लड़के हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और जितने भी डिग्री धारक हैं, उनका स्थिति ये कर दिया है कि वो 500-400 रुपये पर नौकरी करें। उनको जो है आउटसोर्सिंग में, जैसे हम मजदूरों को गांव में काम कराते हैं 500-400 रुपये में, तो जो मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर बन के, उनको मजदूरी पर ये रख रही है। आउटसोर्सिंग पर ये स्थिति है कि लड़के भुखमरी के शिकार हो गए हैं और जितने नौजवान हैं जिनका उम्र 20 बरस है, उसका उम्र 35 साल गवर्नमेंट कर दी है। आप चाहते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट आनी चाहिए? नहीं, हम ये नहीं चाहते। स्थिति ऐसी आई है, कोई इसमें भी दलाल है जो पैसा लेके बीजेपी के खिलाफ। जिम्मेदार किसको मानते हैं इस स्थिति के? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार जनता परेशान है और जनता जिम्मेदार भी है। जनता नहीं है, इसके लिए नेता जिम्मेदार है। कौन नेता? जो विरोधी पार्टी में नेता हैं, जो मिले, जो विरोधी पार्टी वाले जो मौके पे सत्ता में है वो जिम्मेदार नहीं है, उनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। उनकी जिम्मेदारी है, वो तो मैंने कहा ना कि आउटसोर्सिंग बंद करो, लड़कों का भविष्य चौपट मत करो। ये जो लड़कों की भविष्य चौपट कर रहे हैं, इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। कोई जो भी लड़का डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो इन्होंने 500 रुपये पर रखा है, वो कतई इनको वोटिंग नहीं करेगा जब तक आउटसोर्सिंग बंद नहीं करेंगे। इस देश ये गलत बोल रहे हैं। देखिए, इस सरकार की कोई बात नहीं है। आप जैसे कह रहे हैं ना, इसमें जो कुछ जमाखोर जो जिनका कंटेंट है, अधिकारियों से उनका सीधा लिंक है, पैसा गवर्नमेंट पूरा दे रही है। जो बिचौलिए हैं, बिचौलिए वो सुन तो लीजिए बात, अब सरकार को इसमें 9 दिन है। जो बिचौलिए हैं, तो हमारी सरकार से ये अनुरोध है कि जो बीच के हैं उनको हटा के और सीधा सरकार को उनके खाते में पैसा देना चाहिए। जो सरकार कानून को नहीं बना रही है, मैंने तो कहा कि शिक्षित बेरोजगार लड़के जो उनके लिए कानून बनाओ। केंद्र में बैठे हुए हैं, क्या नहीं कर सकते? केंद्र में बैठे हुए हैं। आज युवा 15 साल का युवा आज हिंदी नहीं लिख पा रहा, ये कंडीशन हो गई अपने उत्तर प्रदेश की। 15 साल का युवा, अगर कोई बता दे यहाँ इतनी युवा खड़े हैं, अगर 15 साल का युवा 100 में से 100 में से अगर 99 बच्चे अगर सही हिंदी लिख देंगे
करेंगे तो मैं जो कहता हूँ वो हार जाऊंगा। खाली ड्रेस का पैसा सही हिंदी लिया लिख जा रहा है, देगा। खाली ड्रेस का पैसा लिया जा रहा है। बड़े बड़े स्कूल वाले सोच रहे हैं। सर यहाँ आपके सवाल को नजरअंदाज करते हुए भाजपा के और दूसरी पार्टियों के जो भी हैं ये इन्होंने सवाल को ही दूसरी दिशा में ले गए। आपने सवाल किया इंडिया का, जो विपक्ष आया है मजबूत कांग्रेस के साथ और विपक्ष दल, उन्होंने एक नाम दिया है अपनी पार्टी को, अपने विपक्ष की पार्टी को। मैं उसका पूरे देश को बताना चाहता हूं आपके चैनल से, इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, ये एक तो पहले बात। इंडिया ने ये जो कांग्रेस प्लस अलायंस है, इन्होंने एक नया नाम दिया। दूसरा, एनडीए के तर्ज पर। अब आप ये देखिए इतना कितना प्यारा नाम है इसका, इंडिया। अब आप किसी से कहो इंडिया हारेगा तो कभी कोई नहीं कहेगा। अब की क्या कहेगा, 2024 में इंडिया जीतेगा। आप इस अलायंस की ताकत को समझिए। जिस तरीके से मैंने इसके अलग अलग चीज़ों को कहा कि इस तरीके से इसका फुल नेम है, फुल फॉर्म बताया अभी आपको, उससे ये लगने लग गया है कि 2024 में इंडिया मजबूती की तरफ आएगा और एनडीए का ग्राफ नीचे जाएगा। ये वैसे भी नरेंद्र मोदी 2024 का डूबता हुआ सूरज है, क्योंकि 9 साल से ऊपर का कार्यकाल हो गया है। किसी भी मुद्दे पर मैं आप सभी भाइयों से, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इस पर अगर काम भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार ने किया हो तो कोई भी आके जवाब दे। मगर ये 2024 में किस बूते पे जाएंगे जनता के बीच में? इनके पास सिर्फ मुद्दा है सीमा हैदर, इनके पास मुद्दा है सिर्फ हिंदू मुस्लिम, इनके पास मुद्दा है सिर्फ जातियों को लड़ाने का। इन्होंने किसानों से सरदार किसानों, हिंदू किसानों से सरदार किसानों को, फिर राकेश टिकैत के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उनसे लड़ाने का किसानों को किसानों से काम किया। ये सिर्फ और सिर्फ 9 साल में लड़ाने की राजनीति कर रही है। राफेल किस बात पे? कल 97,000 करोड़ डॉलर का एक कंसाइनमेंट आ रहा है, कंसाइनमेंट दिया गया, वो राफेल खरीदा जा रहा है फ्रांस से। पहले भी फ्रांस से खरीदा गया। अभी कुछ दिन पहले 25,000 करोड़ डॉलर का वो सड़ा हुआ क्या ये क्या होता है जो है, अरे ड्रोन खरीदे। बताइए, जो उनके स्टोर रूम में सड़ रहे थे, जिसकी जरूरत नहीं। क्या भारत का प्रधानमंत्री से ईरान इराक बनाना चाहता है? क्या सीरिया पाकिस्तान बनाना चाहता है? क्या अफगानिस्तान बनाना चाहता है? क्या ये इसे इजराइल और फिलिस्तीन बनाना चाहता है? क्यों हथियार खरीद रहा है? मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं से और बीजेपी के जानकारों से यह सवाल करना चाहता हूँ। तो मैंने ये कहा, इंडिया बहुत ही अच्छा, इंडिया जो नाम दिया गया, इस विपक्ष को इंडिया नाम दिया गया, हमें लगता है कि 2024 में बहुत बड़ी जीत के रूप में आएंगे। और अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आप कह रहे हैं इंडिया जो शब्द है ये कहीं ना कहीं पूरे देश की भावनाओं से जुड़ा है, और इस भावनाओं के जरिए कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है वो कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेल जनता को करने के प्रयास में, तो इस शब्द का उन्होंने यूज तो नहीं किया ऐसा? नहीं, इमोशनली कैसा है, इंडिया नाम है ये, नहीं अटैच होने के लिए आपको उस हर चीज़ से जोड़ रहा है, जो कि अभी वर्तमान की सरकार सिर्फ तोड़ने का काम करती है। और अभी देखिए, 2 साल से भारत को जोड़ने का काम कर रहा है राहुल गांधी। मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, मैं बीजेपी पूर्व कार्यकर्ता हूँ, अब नहीं हूँ। अब किसी भी पार्टी से या किसी भी दल से या किसी भी चुनाव, ये मीडिया का मैं बिका हुआ या किसी भी पार्टी का मैं बिका हुआ नहीं हूँ। मैं जनता के बीच जनता का प्रवक्ता बन के आया हूँ, मैं किसी का बिका हुआ नहीं हूँ। ये बात आप लोग जान लीजिए मेरे बारे में। मेरा नाम है सतपाल सिंह छाबड़ा और मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये बीजेपी 9 साल से सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके तोड़ने की राजनीति करती है। एक पहला आदमी जो वो, अच्छा अभी एक चैनल पर बात आई कि मोदी की नकल कर रहे हैं कि मोदी ने दाढ़ी बढ़ाई तो राहुल गांधी ने दाढ़ी बढ़ा ली, अब वो एनडीए किया तो इसको इंडिया कर दिया, कैसा मिलाने वाला नाम किया। तो मैंने कहा एक बात बताओ, राहुल गांधी पढ़ा लिखा है और नकल के लिए भी अक्ल चाहिए होती, राहुल गांधी के पास है। और इस देश के प्रधानमंत्री को, जो कि केजरीवाल जी कहते हैं वो तो चौथी पास राजा है, तो वो पढ़ा लिखा नहीं है। राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं। उन्होंने एनडीए को इंडिया नाम दिया क्योंकि वो उनके पास अकल थी, और अकल के नकल करने के लिए अकल भी ज़रूरत होती। क्या कहना चाहेंगे, कि आपको लगता है कि बीजेपी ने इतना काम किया है कि दोबारा सत्ता में आने की चांसेस हैं? 24 में देखिएगा।
24 में क्या? 24 में तो सब लोग देखेंगे, आपका क्या मानना है? 24 में फिर आएंगे मोदी जी। क्या वजह है? वजह क्या मानते अरे विकास हुआ है सब हुआ है। 10 काम गिना दीजिए विकास, 10 काम गिना दीजिए। विनाश हुआ ऐसा नहीं हुआ। 50 का तेल 100 में, 58 का डॉलर 86 में, 400 का गैस 1200 में। गांव में जाके देखिए, गांव अरे भाई तो अरे पूरा गांव डूबा जा रहा है। मेरा बात ही नहीं, आपने मेरी बात ही को नहीं। आप बताइए विकास कैसे नहीं हुआ? विकास कैसे नहीं हुआ? हिंदू मुस्लिम कराना विकास नहीं है। मैंने पूरे नौजवानों का भविष्य चौपट कर दिया। आज पूरे देश में जितने इंजीनियर डॉक्टर हैं, आज 500 रुपए पर नौकरी करा रहा है। और आज जो लोग रिटायर हो रहे हैं नौकरी करने के लिए तैयार नहीं है। इतनी महंगाई बेरोजगारी हो गई है कि गांव में 150 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए। भाजपा साफ है और मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आज की डेट में आप बता दीजिए, जितने भी भाजपा कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, आज की डेट में निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं करवा पा रहे कि निष्पक्ष रूप से चुनाव कराया जाए। मैं उप विजेता जिला पंचायत हूँ, उप विजेता। अच्छा अगर महंगाई है, सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं। 13 वोट से हरा दिया गया, 1400 वोटों से मैं जीता हुआ प्रत्याशी था। और मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ, किस पार्टी? निष्पक्ष की बात करता हूँ। निष्पक्ष का क्या लगता है आपको कि बीजेपी ने इतना काम किया है कि वो फिर से सत्ता पर काबिज हो सकती है? अरे यार, कोई भी पार्टी आज तक डिजिटल इंडिया बनाया था? कोई पार्टी बनाई थी? आज डिजिटल इंडिया में खड़े हो, फिर बोल रहे हो कोई आदमी काम नहीं किया। अब चलो मैं हटाओ, इनसे बात करो। डिजिटल इंडिया बना दिया ना बीजेपी ने, आराम से रह रहे हो एसी में। इंडिया से सब कुछ एकदम साफ साफ दिखने लगा। अरे यार, एसी में रह रहे हो, कार से चल रहे। कोई ये व्यक्ति मेहनत करना नहीं चाह रहा। आप समझ लीजिए सभी राजा थोड़ी नहीं हो जाएंगे। सुन लीजिए, नहीं बात तो सुनिए, ऐसा नहीं है, काम किसी चीज की कमी नहीं है। सिर्फ व्यक्ति अगर काम करना चाहे तो सब कुछ है। क्या लगता है चाचा आपको कि बीजेपी ने इतना काम किया है कि सत्ता में दोबारा आ सकती है? बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया है और इतना डिजिटल कर दिया है कि उस डिजिटल में पैसा जाने के लिए जो अधिकारी नियुक्त है बिना पैसा लिए डिजिटल ही नहीं करते।